अभी राकेश टिकैत को इस बारे में इंतजार है कि संसद से पूरी प्रक्रिया हो जाए, तभी सरकार की बातों पर हमें भरोसा होगा। जबकि दूसरी तरफ विपक्षी दलों का ये कहना है कि आज सरकार के अहंकार की हार हुई है, किसानों की जीत हुई है। आज प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि बड़े सच्चे मन से और पवित्र हृदय से ये एक बड़ा फैसला लिया गया है और ये दर्शाता है किस तरह से भारतीय जनता पार्टी की सरकार, अगर हमारा किसान भाई बहन प्रदर्शन करता है, वो चाहे एक कम वर्ग भी हो, तो भी हम उनकी भावनाओं का सम्मान करते हैं। तो संदेश तो बहुत दूर तक गया है। एक कदम उठाया सरकार ने, उसमें कुछ वर्ग किसानों का था। दुबे जी, आज मोदी सरकार ने एक घृणित पाप का इरादा त्याग दिया है और वो भी कई बर्बर यातनाओं के बाद। किसान लगातार याचना लगा रहे थे और आप यातना दिए जा रहे थे, लाठियों से लहूलुहान करके, उनको आतंकी करार देकर, उनकी राहों में कील और कांटे बिछाकर। इतना से भी पेट नहीं भरा तो उनको लखीमपुर में रौंद कर मार दिया। मोदी जी ने आज कहा कि दिए के प्रकाश जैसा सत्य। प्रधानमंत्री जी दिए के प्रकाश जैसे सत्य की बात करते हैं आप। सैकड़ों परिवारों के, किसान परिवारों के चिराग बुझाकर 700 किसानों की शहादत हो गई, उन्होंने आत्महत्या को चुन लिया। प्रधानमंत्री जी, हमारी जो बात थी वो एमएसपी कानून गारंटी बने, कृषि कानून वापिस हो और जो पराली एक्ट है उसमें संशोधन किया जाए और बिजली अमेंडमेंट एक्ट था। तो दो बातों पे पहले ही सहमति हो चुकी थी, दो चीजें बची थी। आज प्रधानमंत्री जी ने कृषि कानून को वापसी लेने की घोषणा की है, हम उनको भी धन्यवाद करते हैं। लेकिन साथ साथ में ये भी कहना चाहते हैं कि प्रधानमंत्री जी, अगर आप इस बात को 1 महीने बाद ही समझ गए होते तो शायद हमारे 750 साथियों को आज अपनी जान न गंवानी पड़ती, शहादत न देनी पड़ती। चलिए इस बात का एहसास तो हुआ है। इसी के मतलब ये खबर दूर तक है। मैं तो कहूंगा कि समाजवाद भारत की जीत हुई है और पूंजीवाद भारत आज हार गया है। समाजवाद भारत हमेशा से ये बताता है हिंदुस्तान के अंदर में कि एक लोकतांत्रिक देश है। यहाँ तानाशाही नहीं चलती है, यहाँ आप किसी के ऊपर में कोई चीज थोप नहीं सकते हैं। यहाँ पे जन आंदोलन शुरू होता है और जब जन आंदोलन शुरू होता है, किसी भी समस्या को लेके जनता खड़ी होती है तो सरकार को, तानाशाह को झुकना पड़ता है। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार झुकी और समाजवाद भारत जीता है। ये क्यों ना कहा जाए कि यह फैसला सरकार की तरफ से चुनावी वक्त पर लिया गया है, चुनावी मजबूरी है ये, क्योंकि ये वही आंदोलन है ना जिस पर आप लोगों ने आंदोलन जीवी, आतंकी वहां घुस गए हैं, एक विरोध दिखता रहा। संबित जी, आप इससे इनकार नहीं कर सकते हैं। कुछ लोगों ने लकीर लांघ दी, कुछ लोगों ने उस दायरे में रहते हुए इसकी आलोचना की, लेकिन कुल मिलाकर कृषि कानूनों के खिलाफ जो विरोध प्रदर्शन हो रहा था उस पर बीजेपी का बड़ा सकारात्मक रुख नहीं था। कोई नेता उनकी सुध नहीं लेने गया। तो आज क्यों ना कहा जाए कि उत्तर प्रदेश में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश को रोकने के लिए ये आपके लिए चुनावी मजबूरी थी। देखिए, जहां तक चुनाव का संबंध है, जहां तक राजनीति का संबंध है, 28 सितंबर 2020 को ये कानून पारित हुए पार्लियामेंट के अंदर। उसके बाद अनेकों राजनीतिक उठापटक देश में हुई हैं, अनेकों चुनाव इस देश में हुए हैं। आप याद करिए, आसाम में हमने सरकार बनाया, इसके बाद हुआ था, कानून पारित होने के बाद हुआ था। हमने बंगाल में 3 सीटों से 77 सीट तक का सफर तय किया, यह भी कानून पारित होने के बाद हुआ था। तो मुझे लगता है राजनीति और सीट जीतने के साथ नहीं जोड़ना चाहिए। निश्चित रूप से जो फैसला लिया गया है वो किसानों के हक में है। तीनों कृषि कानूनों को वापस किया है तो हम इनका धन्यवाद भी देते हैं। लेकिन ये भी बात ठीक है कि 2022 के चुनाव में जिस प्रकार से मिशन यूपी घोषित किया हुआ था और इनका विरोध हो रहा था, वो भी एक दबाव था। और मैं संबित भाई को ये भी बताना चाहता हूं कि चुनावी जीत या हार से ये तय नहीं होता कि आप खराब नीतियां या गलत नीतियां या कुचलने का काम किसानों को या अन्य वर्गों को करना शुरू कर दें। चुनावी जीत आपकी जिम्मेदारी का पहला दिन है, शुरुआत है कि आप अगले 5 सालों तक लोकतंत्र के और संविधान के अनुसार इस देश की नागरिकों की सेवा करेंगे। इस लड़ाई को कहीं ना कहीं सिख वर्सेस सरकार बनाने की भी कोशिश की गई और सिख वर्सेस हिंदू बनाने की भी कोशिश की गई। तो हमारी ये भी चिंता थी, निरंतर ये चिंता रही कि ये जो रास्ता है इसके बहुत दूर अंजाम होंगे और बहुत शरारती लोग इसका रास्ता अपनाने की कोशिश कर रहे थे। तो मैं समझता हूँ आज हमारे लिए बहुत बड़ी रिलीफ ये भी है कि कल तक हम ये बात टीवी पर नहीं बोल पाते थे क्योंकि हमें डर था कि ये रास्ता ना अडॉप्ट कर ले, लेकिन आज क्योंकि ये रास्ता साफ हो गया तो मैं जरूर कह सकता हूँ कि बहुत लोगों ने इसको ये रंग देने की कोशिश की। जी। वापस ले लो
तेरा हिंदुस्तान हरियाणा पंजाब यूपी केरला राजस्थान काले कानून वापस ले तेरा दिल्ली के बॉर्डर तीर्थ बन गए तंबू मंदिर वो अन्नदाता भगवान हमारा बैठा इनके अंदर। यही जो ट्रैक्टर्स जो आंदोलन के लिए जाते थे, यहाँ पर बड़े बड़े स्पीकर उसमें लगे हुए, यही लेकर जाते थे आप लोग ट्रैक्टर्स अपने से लेकर जाते थे। यही लेकर जाते ये ट्रैक्टर लेके अब यहीं पर जश्न बनेगा इससे। हाँ यही मनेगा पूरा। और ये हम तो तेल के ढोल भर के धर लेते हैं, पता नहीं कद सूचना आ जा और कद परेशानी आ जा, सारे तैयार रहते हैं हर चीज से कि किसान की ये सरकार के साथ लड़ाई है। किसान अपने अधिकार चाहता है और सरकार अपनी हर धर्मिता चाहती है। आज किसान की जीत हुई है, उसकी शक्ति की जीत है, उसकी एकता की जीत हुई है। गन्ना किसान जश्न कैसे मनाता है? गन्ना किसान अपना गन्ना चूस के गन्ने की मिठाई बनाकर गुड़ से, ये खुशी के पहले बहुत तप तपस्या का जो आज रिजल्ट मिला, ये सच्चाई असली जीती है किसानों की। कितना अब चेहरों पे मुस्कान दिख रही है। अभी तक शिकन के साथ काम कर रहे थे। बढ़िया बढ़िया बहुत बढ़िया बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। घर वाले भी खुश हैं कि अब घर ही पे रहेंगे। बच्चा खुश रहेगा। बहुत अच्छी बात करी है इसने कि किसानों की मांग पूरी होगी। कैसा क्या लग रहा है? विश्वास बहुत विश्वास है जी हमारे प्रधानमंत्री जी पे, जो उन्होंने कह दिया अब ये जरूर वापस होंगे कानून। कोई मुझे कह रहे थे यहाँ पे कि वो चुनाव की वजह से कर दिया। नहीं यहाँ कुछ नहीं है, चुनाव की वजह कुछ नहीं है। ये तो हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो किसानों की और दुर्दशा जो भी इंसान कर दिया, वो कर दिया। पत्थर की ये चुनाव न थे तो किसान को बहुत संघर्ष और करना पड़ता। ये लॉलीपॉप है, लेकिन हम खुश इस बात से कि जीत किसान की। चुनाव को देखते हुए करा गया प्रेशर था। मंजूर है कि नहीं मंजूर है? अभी तो जो बरोड़ हमारा अभी तो खेत तैयार होगा 2022 में। शब्द लग गया आगे तो प्रधानमंत्री जी किसान के लिए अब झूठ नहीं बोल पाएंगे। ये बात तो में विश्वास है, ऐसा नहीं है। प्रधानमंत्री जी कह रहे कि वे कह रहे हैं वापस नहीं होने का, ऐसा कुछ नहीं है। चाहे वो दबाव में कहा चाहे कुछ कहा, लेकिन उनकी बात तो विश्वास है पूरा। लेकिन लगा कि मन से अब आप लोगों की बात को मान गए। वो ये भी कह रहे थे कि तपस्या हम लोगों ने इतनी लंबी की है। तपस्या की जीत है। बहुत कड़ी तपस्या के बाद हमें फल मिला है इसको।